मारूफ अदाकारा सबा कमर 5 अप्रैल 1984 को सूबा सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुई। अदाकारा कम उम्र ही थी कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने बचपन का बेशतर हिस्सा अपनी दादी के साथ गुजरांवाला में गुजारा। अदाकारा ने इब्तदाई तालीम गुजरांवाला में हासिल की, फिर मजीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चली गयी। सबा कमर ने अपने करियर का आगाज PTV के ड्रामे मैं औरत हूँ से किया। इसके अलावा उन्होंने दास्तान, पानी जैसा प्यार और मात जैसे मारूफ ड्रामों में काम किया। सबा कमर निजी TV चैनल के मारूफ प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं की मेजबान भी रही। उन्हें PTV के 16वें अवार्ड शो जो 2011 में मुनक्किद हुआ उसमें बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। सबा कमर ने अपने करियर का आगाज PTV होम टेलीविजन सीरीज मैं औरत हूँ से किया। इस सीरीज की शूटिंग लाहौर में की गई और उसके बाद PTV की मुतादिद सीरीज भी शामिल थी, जिनमें चीप, धूप में अंधेरा है, कानपुर से कटास तक और अनबयानेबल शामिल हैं। सन 2007 में सबा कमर ATV के खुदा गवाह में नजर आईं, जो 1992 में इसी नाम की हिंदुस्तानी फिल्म का रीमेक था और तैयबा मेराज की हदायतकारी में PTV होम की प्रोडक्शन होने वाला सवानही ड्रामा जिनाह के नाम था। उन्होंने फातिमा जिनाह का किरदार अदा किया है और ये सिलसिला बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिनाह को खराज तहसीन पेश किया गया था। इस किरदार के लिए सबा कमर को लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेस्ट TV अदाकारा के लिए नामजदगी भी मिली। सन 2010 में वो हम TV के टेलीविजन सीरीज दास्तान में सूर्या के मुआवन किरदार में नजर आई, जो रजिया भट्ट के नावल बानो की मुआफकत थी। वो एहसन खान, सनम बलोच और फवाद खान के मुखालिफ नजर आईं और उन्होंने पाकिस्तान मीडिया अवार्ड सन 2010 में बेहतरीन TV अदाकारा की ट्रॉफी भी जीती। उन्होंने 23 जुलाई सन 2011 को तिनके में अपने किरदार के लिए 16वें सालाना PTV अवार्ड में अवामी और ज्यूरी दोनों तरह की कैटेगरीज में बेहतरीन TV अदाकारा के लिए PTV अवार्ड जीता था। सन 2016 में सबा कमर ने मिकाल जुल्फिकार के हमरा ड्रामा सितारा में एक जिद्दोजहद करने वाली अदाकारा का किरदार अदा किया और जाहिद अहमद के मुकाबिल फारूक रिंद के ड्रामे बेशरम में मिशाल के रूप में नजर आईं। कॉमेडी फिल्म हिंदी मीडियम जिसमें सबा कमर ने इमरान खान के मुकाबिल एक नौ दौलतिये मीता बत्रा का मरकजी किरदार अदा किया। हिंदी सिनेमा में ये उनका पहला प्रोजेक्ट था। इस फिल्म ने दुनिया भर में 334.36 मिलियन इंडियन रुपए से ज्यादा की कमाई की। सबा कमर को फिल्म फेयर में बेहतरीन अदाकारा की नामजदगी समेत मुतादिद अवार्ड तकारीब में मुतादिद बेस्ट फैमिली डेब्यू और बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड्स और नामजदगी भी मिली। इसी साल के आखिर में सबा कमर को ईस्टर्न आई ने बॉलीवुड में सन 2017 की बेहतरीन नौवारिद करार दिया। सन 2017 में सबा कमर ने पाकिस्तानी मुतनाज़िर शख्सियत कंदील बलोच के किरदार में सवानही ड्रामा सीरीज बागी में काम किया। ये सीरीज एक तनकीदी और तजारती दोनों तरह से कामयाब थी। सन 2018 में सबा कमर 3 मुख्तसर फिल्मों में नजर आई। उन्होंने सिराजुल हक की हदायतकारी में मोमिल रानो में एहसन खान के साथ पहली बार जोड़ी बनाई। ये फिल्म हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन सकाफती रुकावटों को खत्म करने के लिए इत्तेहाद के एक हिस्से के तौर पर बनाई गई थी और इसे सन 2018 के यूरोपियन फेस्टिवल में बेहतरीन फिल्म के लिए नामजद किया गया। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ZEE5 ने भी जारी किया। सन 2009 में सबा कमर बतौर मेजबान सियासी तंजिया प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं में शामिल हो गयी, जहां उन्होंने सियासतदानों और अदाकारों की पैरोडी भी की। ये शो इंतहाई मकबूल था और पाकिस्तान में दर्जा बंदी में पहले नंबर पर रहा। सन 2017 में मीरा ने इस शो में उनकी जगह ली। 2012 में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तमगा इम्तियाज से नवाजा, जो शहरियों को उनकी कामयाबियों की बुनियाद पर पाकिस्तान में चौथे नंबर पर सजाया जाता है। 2016 में सबा कमर ने फनून लतीफा के शोबों में नुमाया काम के अतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। सबा कमर ने अदाकारी के अलावा रिवाही काम भी किए हैं। उन्होंने खवातीन और बच्चों को दरपेश मसाइल के बारे में आवाज बुलंद की। अप्रैल 2020 में उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया। कोरोना की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल की बुनियाद पर मिनी सीरीज तन्हाई जारी की। सबा कमर ने अपने YouTube चैनल से अपने ताल्लुकात के बारे में इंकशाफ किया कि वो 8 साल मंगनी शुदा रही, फिर ये मंगनी खत्म हो गई। सबा कमर ने 2021 के आगाज में भी पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलियावी कारोबारी शख्स और यूट्यूबर अजीम खान से जल्द शादी करने का इंदिया दिया था। तहम बाद अज़ां अजीम खान पर लड़कियों की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्जामात सामने आने के बाद अदाकारा ने उनसे ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान किया था। तहम अब 1
1 साल बाद अदाकारा गुज़श्ता चंद हफ्तों से बार बार अपने इंटरव्यूज में शादी और ताल्लुकात पर बात करती दिखाई देती हैं और 1 हफ्ता कबल ही उन्होंने इंदिया दिया था कि मुमकिन तौर पर वो रवां बरस के इख्तिताम तक रिश्ता अज़दवाज में बंध जाएंगी।